बड़ी खबर यह कि कतर के पीएम ने अमेरिकी प्रतिनिधि विटकॉफ और कुशनर से भी मुलाकात की और ईरान से वार्ता के लिए दोहा विटकॉफ और कुशनर पहुंचे हैं। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, कतर के प्रवक्ता ने भी कहा कि फिलहाल वार्ता की कोई योजना नहीं है। मेजर जनरल अश्वनी सिवात सर, क्या दोनों देश समझ गए हैं कि अब बातचीत से कोई बात नहीं बन पाएगी, और अगर कोई देश बातचीत का दिखावा कर रहा है तो दूसरा देश भी कर रहा है, चाहे अमेरिका की बात हो चाहे ईरान की बात हो, और अब युद्ध ही एक रास्ता है? देखो प्रगति, मुझे लगता नहीं कि युद्ध कोई रास्ता है अभी, क्योंकि दोनों देश लड़ाई नहीं चाहते। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की जो डोमेस्टिक बहुत बड़ा प्रेशर है, मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, पॉपुलैरिटी डाउन होती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा युद्ध शुरू हो। और पहली बार जब युद्ध हुआ था उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं पलड़ा ईरान की तरफ भारी था, एक प्रकार वो दलदल में फंस गए थे। अब निकलने के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे दोबारा युद्ध जाने की। क्या ईरान चाहता है युद्ध को दोबारा स्टार्ट करे? मुझे नहीं लगता ईरान भी चाहेगा। ईरान ये जो भी कर रहा है एक प्रेशर टैक्टिस है। क्यों नहीं चाहेगा ईरान दोबारा युद्ध करना? क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी अगर आप देखें इन्फ्लेशन जो है 70% के करीब पहुँच गया, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके एसेट्स जो है फ्रीज हो रखे हैं वो रिलीज हों, कहीं ना कहीं जो ऑयल पे सैंक्शन लगी उसको हटाया जाए। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान भी चाहेगा कि ये युद्ध स्टार्ट हो। बड़ी बात आपने कही है सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर जिस लिहाज से सामने आ रही है, ईरान के साथ वार्ता पर ही जेडी वेंस ने एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में काफी कुछ होना अभी बाकी है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही हमने यहां पर दोहा में जिस तरीके से पीएम की तरफ से ये बात कही गई कि अभी बातचीत की ईरान के साथ कोई योजना नहीं है, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर कुशनर और जेडी वेंस यहां पर कर क्या रहे हैं? ईरान के साथ वार्ता पर ही जेडी वेंस का ये चौंकाने वाला बयान भी एक और बड़ी खबर है। जेडी वेंस ने यह कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में अभी काफी कुछ होना बाकी है। दोहा वार्ता पर ईरान का स्टैंड भी सामने आ चुका है। जेडी वेंस ने तो अपनी बात रखी, लेकिन ईरान का क्या कहना है? ईरानी संसद के स्पीकर हैं कालीबाफ, उन्होंने बड़ा बयान दिया। कालीबाफ ने कहा कि जब तक शर्तें पूरी नहीं होती हैं तब तक आगे बातचीत नहीं होगी। कालीबाफ ने कहा कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में तय शर्तें पूरी हो। आपको याद होगा एमओयू साइन हुआ था और एमओयू में कई शर्तें भी रखी गई थी। अब उसी पर कालीबाफ कह रहे हैं कि जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी तब तक कोई आगे बात हो ही नहीं सकती। और वार्ता पर ईरानी विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा दोहा में अमेरिका से वार्ता नहीं होगी। ईरानी विदेश मंत्रालय की ये प्रवक्ता सामने आई जहां बताया गया है कि दोहा में अमेरिका से बात नहीं होगी। हालांकि शुरुआत से ईरान यही कह रहा है कि कोई अभी योजना तय नहीं है, कार्यक्रम तय नहीं है। तो यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक, फिर आर्थिक आपातकाल, क्योंकि खबर यह है जहां दोहा में अमेरिका ईरान की वार्ता रुकी है और दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में मौजूद हैं। हालांकि ईरान ने दोहा वार्ता से इनकार कर दिया है। कालीबाफ ने वार्ता के लिए शर्त रखी है। कालीबाफ ने कहा एमओयू की शर्तें पूरी करें। पेच अभी कहां फंसा है? क्योंकि हॉर्मूज और लेबनान पर गतिरोध जारी है। ऐसे में सवाल यही कि आगे होगा क्या, क्योंकि अमेरिकी नरमी के बिना वार्ता नहीं और वार्ता की संभावना फिलहाल सीमित भी है। तटस्थ स्थान पर फिर से वार्ता संभव और गतिरोध जारी रहने पर भी टकराव बढ़ सकता है। लेकिन महेश सर, सवाल आपसे इस लिहाज से कि क्या ईरान ने अपने इस रुख से ये बता दिया कि क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग के तहत भी शर्तें नहीं मानी है, क्या वो ये देख रहा था, परख रहा था अमेरिका को कि बातचीत के जरिए जिन शर्तों और रियायतों की बात हो रही है उस पर अमेरिका कितना अमल करता है? क्योंकि उसने अमल नहीं किया इसलिए अब वार्ता की कोई योजना नहीं। सर, अगर इस लिहाज से मान लिया जाए तो दोहा में दोनों के प्रतिनिधि होते हुए भी बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे? सवाल उत्तम है। इसके बारे में 2-3 बातें कहनी ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें सीक्वेंशियलिटी पर काफ़ी ज़ोर दिया गया है। 4 जो उसमें आर्टिकल्स हैं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 10 और नंबर 11, इनको तुरंत इम्प्लीमेंट करना था और इस पर इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। जहाँ पेच फंसा है, अगर आपकी भाषा में कहें तो 3 चीज़ें हैं। एक तो लेबनान में शांति और इजरायली विड्रॉल वहाँ से, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान के प्रभुत्व की स्वीकृति अमेरिका द्वारा, और तीसरा जो अमेरिका ने वायदे किए थे कि फ्रोज़न एसेट्स को रिलीज़ किया जाएगा, उसके लिए वो पहले कदम की इंतज़ार में ईरान है ताकि उसको आर्थिक
जो दशाओं का सामना करना पड़ रहा है उसमें कुछ राहत दे पाए। तो ईरान के जो डेलीगेशन वहाँ गया है दोहा, वो $12 बिलियन को रिलीज़ कराने के लिए, शर्तों को पूरा करने के लिए गया है। और उन शर्तों पर अमल अमेरिका को इसलिए उसमें हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान के प्रभुत्व को लेकर के जो पिछले दिनों जो आपसी टकराव हुआ है उसको लेकर के अमेरिका खुश नहीं है। तो दोनों तरफों को एक दूसरे से ये उम्मीद है कि सीक्वेंशियलिटी के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक तरह से स्थायित्व हो, चाहे ईरान के ऊपर जो भी ईरान का अपना जो दावा है कि पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो और ओमान मिलकर कंट्रोल करेंगे, उनकी सॉवरेनिटी में है, या दूसरी तरफ जो $12 बिलियन वापस आने की बात है कतर में जो फ्रोज़न है उसको रिलीज़ करने का। तो ये सीक्वेंशियलिटी बनाई जा रही है। इसके बारे में सीधे बात ईरान इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि समय उसके साथ है और जितनी देर होगी उतनी, जैसा आपने भी कहा, ट्रंप साहब की आंतरिक जो कठिनाइयां हैं वो बढ़ती जाएंगी और इसलिए उनका रुख और लचीला होगा। और जैसे सहवाग सर ने कहा कि वो अमेरिका युद्ध दोबारा शुरू करने की परिस्थिति में नहीं है।